बोला करो। आपको किसने कह दिया कि पाकिस्तान ने जो है वो इजराइल से अपने फौजियों के लिए कोई पैसे मांगे हैं? ये सिर्फ भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आप कर्नल साहब, मुझे पता है आप इस तरह के इशारे करके, ये करके, वो करके, ये बिल्कुल आप माफी मांगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। आप ये जो हाथ जोड़ रहे हैं, ये भारतीयों के आगे भी जोड़े और बताएं उनको कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी एक साइड की दिखा दें, किसी एक बंदे की दिखा दें। सिर्फ मैं भारतीय मीडिया की बात नहीं कर रहा, किसी जो है वो रीजनेबल हयात सुनो, सवाल पूछा है ना, प्लीज लेट मी सवाल पूछा है ना, मैंने आपके झूठ को सवाल बहुत पूछा खामोशी है से ना, सुने। 2 मिनट सवाल मेरी पूछा है तो बात जवाब सुन तो ले, लेना फिर पड़ेगा। आप अपना जवाब दीजिएगा। जवाब तो लेना पड़ेगा। आप एक स्टेटमेंट दिखा दें सवाल का जवाब तो ले लो। पाकिस्तान ये सब कुछ करेगा। अरे भाई सवाल बोलकर पाकिस्तान ने आप भाग अपना लो। क्लियर वर्जन दिया। पाकिस्तान अरे के डिफेंस जनाब, मैं तो मिनिस्टर मना ने कर ही नहीं क्लियरली ये रहा। कहा कि अरे भाई पाकिस्तान आप अरे सुनो, हयात आप सुन भी सुनो, तो लीजिए, आप कम सुनो। से कम आप ये आपने मान अगर रहे सवाल हैं कि पूछा है, डिक्टेटरशिप है सवाल उसमें। तो आपने ये तो माना कि डिक्टेटरशिप है उसमें, अमेरिका की, और अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं आपकी सरकार ने, आपके आसिम मुनीर ने, आपके शहबाज शरीफ ने। कर्नल शैलेंद्र जवाब दे रहे थे जी। नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा है। यार देखो, आपकी कंट्री के यहां से ये बात आई थी कि आपके यहाँ सोशल मीडिया में जो बोला जाता है, आपके मिनिस्टर और आपके डीजीएमओ उसी को कोट करते हैं। ये आपके यहाँ का ऑफिशियल वर्जन है। मैंने आप ही के वहां से उठाकर आपको वापस बता दिया। मेरे को क्या मतलब, 100 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, 10,000, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन ज्यादा बड़ी। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र फ्रीज हो गए हैं, उनका फ्रेम चला गया है, उनसे मैं थोड़ी देर में मीनाक्षी, मैं कर्नल साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मुझे अब अगर आप सिर्फ 10-15 सेकंड्स दें। देखें, कर्नल साहब ने ये जो कहा ना कि पाकिस्तान के, आप लोग जिसको बुनियादी तौर पर कोट करते हैं ना, वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग जारी थी और एक इंटरनेशनल मीडिया ने उनको अप्रोच किया, उनसे सवाल किया, तो उसके जवाब में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो बात की। अब आप बुनियादी तौर पर समझे कर्नल साहब, आप एक अकलमंद जीशोर भारतीय हैं, आपको समझना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अब सबूत तो पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे दे रहा है। यह मतलब था उनका कि जिन जिन इलाकों में रफाल गिरे हैं, वहां पर लोग खुद वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि ये देखें यहां पर रफाल गिरे। ये कह रहे थे वो कि इसमें अब सबूत की बात तो खत्म होगी जब हर शख्स भारत में जिस इलाके में वो रफाल या दीगर आपके फाइटर जेट्स गिरे थे, वो लोग अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस और वो तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। आप हमास और पैलेस्टीनियन छोड़कर रफाल पर आ गए। आपके यहाँ पर दिमाग में दहशत है रफाल की, आपके यहाँ दहशत है रफाल की, इसलिए आप रफाल को याद कर रहे हैं। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए, आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे, आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे या हमास के साथ? आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे या हमास के साथ? मैंने इतना पूछा है। हम कर्नल साहब हर उस शख्स, हर उस इदारे के साथ खड़े हैं जो फलस्तीनियों को आजादी दिलवाने के लिए काम करे। खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? को सपोर्ट करेंगे हमास के साथ खड़े हैं या नहीं? नतीजे में फलस्तीनियों को आजादी का सांस लेने का मौका मिलेगा। हयात, आज आप कॉर्नर हो गए। हमास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, बस इतनी जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कर्नल साहब, अगर हमास, देखें, मैं बिल्कुल, मेरी पूरी कौम, हम लोग समझते हैं कि हमास जो है वो मकबूजा फलस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक जो है वो सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन आज भी अप्रोच मेरी यही है कि हर वो इदारा जिसकी अप्रोच ये होगी कि फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, वो जो भी इदारा उसमें बेहतर किरदार फलस्तीनियों के लिए अदा करेगा, मैं कम से कम अपनी बात करता हूं कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। हाँ, आपने कहा कि भारत फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, उनके साथ जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको नजर नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 2-2.5 बरस के अंदर किस तरह नेतन्याहू ने वहां पर बर्बरियत का जो है वो मुजाहरा किया। आप आज करें इस चीज को कि नेतन्याहू जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इस दुनिया के घटिया तरीन लोगों में सरे फहरिस्त है, जिसने 80,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनियों को जो बोलना था वो हर जगह बोला है, और इंडिया का वर्ड कम से कम 17 कंट्रीज ने रिपीट किया है। इंडिया ने का स्टैंड 17 कंट्रीज ने रिपीट किया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये अकेला इंडिया है जिसने बोला है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर।
हर जगह बोला है, हर जगह खड़े होके, लेकिन आप मुद्दा मत चुप बदलिए। मैंने आपसे पूछा आप हमास अनिल के साहब, साथ मैं तो खड़े आपको हैं कह या रहा हूं, नहीं आपने खड़े? कहा आप फलस्तीनियों के साथ हैं, तो आप आपका आज इसको देश, क्लियरली कहें ना। आपका देश ये हमास इधर का उधर मुरीद घुमाए है ना, या नहीं सीधी है? स्टेटमेंट दे दे कि फिर वही नेतन्याहू वाली ने बात, मैं अब 80,000 आपको इस पे निहत्थे छोड़ने नहीं मासूम दूंगा, फलस्तीनियों को शहीद आपको ये किया, वाला गोल वो इस पोस्ट में दुनिया का छोड़ने सबसे नहीं दूंगा। घटिया शख्स है, कह दें आप मेरे आज। को आपसे क्लियर कट चाहिए कि आप हमास के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। क्या आप हमास से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमास को डिसआर्म करेंगे या नहीं करेंगे? हमास की टनल्स को डिसमेंटल करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाले काम का जो चार्टर है, ये उस पीस की बोर्ड की काम है। एक बिलियन डॉलर चलो आप कहीं से भी कमा के दे दोगे, मैं फाइनेंसेस में ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, एज अ मॉरल वैल्यूज आप किसके साथ खड़े हो जाओगे? आप मुझे बस वो बता दो, अरे मैं साहब, आपकी पहली बात बात तो को ये कि 1 मान बिलियन लूंगा। डॉलर बिल्कुल हम कमा के दे देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से दुनिया के सामने वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। 13 ममालिक हमारे साथ बात कर रहे हैं, पैसे इंशाल्लाह एक होंगे वो हम देंगे एक जहाज फलस्तीनियों की एक बेहतरी के जहाज लिए। एक दूसरा जहाज दूसरा किसी को देखिए, बेचा है मैंने तो आपको बताओ। पहले भी सवाल के जवाब में एक यही कहा जहाज था किसी को कि बेचा है तो हम बताओ। हर उस इदारे को, मैं कम से जनाब कम मैंने जाती क्या तौर बोला? पे एक उसको सपोर्ट जहाज, करूंगा जो एक जहाज निहत्थे किसी को और बेचा है तो मासूम बताओ, फलस्तीनियों की फिर मैं बेहतरी के बताऊंगा लिए मैंने किरदार क्या अदा बेचा है। करें। मैं तो आपसे एक छोटी सी जनाब, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जनाब मैंने आप कह आपसे रहे हैं कि पूछा, आप बड़े आप हमास हमदर्द से बहुत छुट गए सिंपल ना? सा सवाल था आप हैदर हयात, बहुत छोटा सा सवाल था कि आप हमास के खिलाफ खड़े हो पाएंगे या नहीं खड़े हो पाएंगे। आपने कहा कि हमास उन लोगों के लिए लड़ रहा है जो फिलिस्तीन में महरूम है या फिलिस्तीन में सताए गए हैं। तो आपको वो तस्वीरें मैं याद दिला देती हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। 7 अक्टूबर 2023 की कर्नल शैलेंद्र, आप और मैं बैठे हुए थे उन तस्वीरों को देखते हुए कि क्या किया गया था। जमीन से आए, आसमान से आए, पानी के रास्ते आए और किस तरीके से इन्होंने वहां पर जाकर के हमास ने वहां कत्लेआम मचाया था। आपको वो याद नहीं होगा? आपको पाकिस्तान में ये हमास के जो आका है वो आते हैं और आपके आके आतंकी किस तरीके से उनके साथ जश्न मनाते हैं वो आपको याद नहीं होगा। तो आप लोगों की नीति ही यही हो गई है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इस मुश्किल चीजों से इतनी आसानी से पाकिस्तान निपट पाएगा कि एक तरफ आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कर दीजिए, दूसरी तरफ आप हमास के साथ खड़े होने की बात कर दीजिए और फिर आप ये भी कह दीजिए कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं? तो ये शांति आएगी कैसे जब आप हमास को आतंकी नहीं मानेंगे? तो देखिए मीनाक्षी जी, ये हैदर हयात साहब जो हैं, मैं उनसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। यदि वो उसका जवाब दे पाएंगे तो मुझे ठीक लगेगा। पहला सवाल ये है कि आप हमास को दहशतगर्द मानते हैं या उसको निहत्थे जो फिलिस्तीनियों का हिमायती मानते हैं? पहला ये बताइए। बिल्कुल यही दूसरा नहीं, दूसरा सवाल ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको आप दहशतगर्द मानते हैं या फ्रीडम फाइटर मानते हैं? इसका सवाल का जवाब। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपने सुना मैंने क्या कहा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आपके लिए सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है, वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है? पहले कभी ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके जो आजाद हुए थे, आज अभी उसको क्या मानते हैं आप? ये फ्रीडम फाइटर है या दहशतगर्द है? इस दोनों सवाल का जवाब पहले आप दे दें। मैं मीनाक्षी जवाब दे सकता हूं संजीव साहब की बातों का? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संजीव साहब, बिल्कुल आपने जो कहा कि मैं हमास को क्या मानता हूं, मैं अपनी जाती रह देता हूं। मैं हमास को फ्रीडम फाइटर एक ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं जो फलस्तीन में इसराइली तसल्लुत से आजादी के लिए काम कर रही है। दूसरी जहां तक बात है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्लियरली एक इंडियन प्रॉक्सी है जो इंडिया फंड करता है, जिसको जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब देखिए, आप अपनी बातों में फंस गए हैं, सीधे अपनी बातों में आप फंस गए हैं। मैं नहीं सी अब आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। अब आवाज कैसे सुनाई देगी जब आप मेरी बातों को आप उसमें आप जवाब आपके पास है नहीं, तो आवाज तो जाएगी ही जाएगी आपकी। अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? अभी आप सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? अभी आप सुन पा रहे हैं हैदर हयात साहब? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है हैदर हयात साहब? नहीं संजीव साहब, सॉरी, मुझे बिल्कुल आपकी बात की समझ नहीं आ रही। आपने मुझे मेरा नाम लिया लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या कह रहे हैं। कोई टेक्निकल एंड पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है इस वक्त। ठीक है, कोई बात देखिए, नहीं। क्या अभी आवाज आई? अभी आवाज आई क्या? उन्हें अपना नाम एक बार सुनाई फिर दे रहा से। है, उन्हें अपना नाम सुनाई दे रहा है लेकिन उन्हें आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ लेती हूँ, हैदर हयात आपको आवाज देखिए आ रही मीनाक्षी, है?
हैदर हयात की आवाज में मी- शायद मी- थोड़ा हो मी- सकता है मी- टेक्निकल मीनाक्षी फॉल्ट हो, इन्हें जरा ठीक करवाइए। और हैदर हयात से हम दोबारा से ये सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सही कहा संजीव श्रीवास्तव जी कि जब जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तब तक इन्हें आवाज आनी बंद हो जाती है। बोलिए सर। हाँ जी जी जी। बिल्कुल। देखिए, मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो तालिबान है, कभी इनके लिए फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। इमरान खान उसी समय जब ये अमेरिका की जो फोर्सेस वहां से निकली थी, तो उस समय इमरान खान ने स्वयं कहा था, जो प्रधानमंत्री थे, कि ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए परिंदे हैं, वो जाहिर है कि अब हमें कश्मीर भी ला करके देंगे। इस तरीके के बयान भी उस समय के आए थे। लेकिन बाद में अब ये दहशतगर्द हो गए हैं, रातों रात ये दहशतगर्द हो गए हैं। और अभी हयात साहब कह रहे हैं कि हमास जो है वो फ्रीडम फाइटर है, वो कब दहशतगर्द हो जाए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो पूरे पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि पाकिस्तान की कोई सोच नहीं है, चाहे वो वहां के मिलिट्री लीडर्स हों, चाहे वहां पर इस तरीके के बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हों, पत्रकार हों, उनकी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई देती। और इसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान कोई भी निर्णय सही नहीं लेता है। हर जगह उसको जो है ब्लंडर्स ओवर ब्लंडर्स ओवर ब्लंडर्स ही वो करता जा रहा है। और इसका अभी जो इन्होंने ये निर्णय लिया है, अभी आप देख लीजिए इनके बॉडी लैंग्वेज, जो शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज हमने वहां भी देखी थी पहले भी, कि जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया था, दूसरी बार फिर से नॉमिनेट किया था। हर तरीके का उनके ऊपर जो फ्लैटरी का बिल्कुल सारी हदें उन्होंने क्रॉस कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा में सारे कसीदे पढ़ते चले गए। और फिर यही डोनाल्ड ट्रंप जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, तो ये पाकिस्तान भगने झांक रहा था कि अब क्या करें, अब तो ये नया युद्ध शुरू कर दिया है। श्रीवास्तव 8 जी, युद्धों आपने को ना समाप्त एक करने। बहुत अच्छी बात कही, जो आपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कही है। इस पर मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेती हूँ संजीव जी से ही, कि संजीव जी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है जब आप इस तरीके के किसी इंटरनेशनल फोरम पर उपलब्ध होते हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ शहबाज शरीफ की, वो कुछ इस तरीके से नहीं है कि हाँ मैं अपना खुद का निर्णय ले रहा हूँ। ये वो वाली बॉडी लैंग्वेज है कि हाँ ठीक है, ट्रंप साहब ने कहा है और साहब ने कहा है इसलिए मैं ये दस्तखत कर रहा हूँ। वो मजे मजे में ट्रंप साहब को खुश करने के लिए कि वो हंसी मेरे चेहरे पर है क्योंकि ट्रंप साहब ने जो कहा वो मैंने मान लिया। देख लीजिए मीनाक्षी जी, इतनी ज्यादा वल्नरेबल, इतनी ज्यादा आत्मविश्वास विहीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेस जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आज तक मैंने किसी अन्य राष्ट्र के नेता की नहीं देखी। जिस तरीके का व्यवहार ये शहबाज शरीफ दर्शाते हैं, और जगह समय समय पर जिस तरीके की फ्लैटरी वो किया करते हैं। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके की फ्लैटरी वाले लोगों को बहुत पसंद करते हैं, बगल में इसीलिए बैठा रखा है। लेकिन समय समय पर आईना भी दिखा देते हैं। अभी 75 लोगों का जो राष्ट्रों का जो वीजा बैन किया है ना, इमाइग्रेशन पे सख्त रुख अपनाया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जाहिर है उसमें भारत नहीं शामिल है। भारत के साथ वैसा व्यवहार भारत कभी भी न तो करता है, भारत जो अपना एक छवि रखता है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो पूरा डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, वो जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा, उसके बारे में मैं क्या कहूं, वो एक शर्मनाक जैसी स्थिति दिखाई देती है। और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज तो एक बात है मीनाक्षी जी, ये पाकिस्तान जो एक्शंस लेता है, कभी एक खेमे में जाके बैठ जाना, रातों रात दूसरे खेमे में जाके बैठ जाना, कभी डॉलर के लिए चाइना के पास पहुंच जाना, कभी सऊदी अरेबिया यूएई के पास पहुंच जाना, और कभी अमेरिका के पास जाकर के जो है पैसे की गुहार लगाना, कभी रशिया के, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को खुश रखना पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी हो गया है कि अगर वो पाकिस्तान को खुश नहीं रख पाएंगे तो वो अपने देश को बिल्कुल चला नहीं पाएंगे, और वही होता है। हैदर हयात को मेरी आवाज मिल रही है? हैदर हयात तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हैदर हयात का भी वही हाल है कि जवाब देते बन नहीं रहा है, सरकारें ऐसा काम कर रही हैं। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी, अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से, उनके आवाम के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता के साथ ना तो कभी वहां की सरकारें भरोसा कायम कर पाई हैं, और ना ही ये सरकार उस भरोसे पर खरा उतर पा रही है। वहां की आवाम रो रही है, पीट रही है अपने ऑफिसर्स को कि भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। और आप जाकर के इंटरनेशनल फोरम पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। आप ट्रंप के बगल में बैठ करके अगर ये दिखा रहे हैं कि देखिए ट्रंप साहब के बगल में बैठ गए हैं और अब हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है, तो ये मूर्खता है। और उनकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है, जैसा कि संजीव जी ने कहा भी कि ये बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है उस मूर्खता को भी। अगर अमेरिका और इजराइल के पैसे से अपनी सेना वहां भेज रहा है और उसके पैसे से वहां जाकर उसकी सेना काम करेगी, तो कब तक वो हमास को फ्रीडम फाइटर या आप कह सकते हैं आजादी की लड़ाई का योद्धा मानेगी? यह भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का सवाल है, तो वहाँ खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के हर चीज जो है
जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जनता चारों तरफ ही परेशान है, हर जगह आप देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहे हैं और पूरे देश की जनता यह देख रही है कि उनके हुक्मरान केवल अपना हित साध रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके सेना अध्यक्ष हों या आजकल जो फील्ड मार्शल हो वह हों। तो कुल मिलाकर के आपको यही लगेगा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अव्यवस्था की स्थिति है और एक बार जैसे इनकी सेना गाजा में जाती है उसके बाद इनका दृष्टिकोण भी दुनिया के सामने आ जाएगा। इतना भी झूठ बोले, कब तक झूठ बोलेंगे, सच तो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बावजूद दुनिया के सामने इनका सच जो है अपने आप आएगा और उसके बाद जो इनके देश के तथाकथित कट्टरपंथी हैं, जो इनके द्वारा ही पैदा किए गए आतंकी हैं, वो इनके साथ क्या व्यवहार करते हैं वो अभी देखना बहुत ज्यादा जिसे कहे कि महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आने वाला समय निश्चित रूप से पाकिस्तान के आंतरिक कलह की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है जो इनके नीति निर्माताओं ने निर्णय लिया है। क्योंकि यह बहुत आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से दुर्भावनापूर्ण निर्णय वहां की जनता मान रही है कि जिस फिलिस्तीन और हमास को ये लोग अभी तक अपना मानते रहे हैं उसी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, उसी को निहत्था करने के लिए, उसके हथियार डलवाने के लिए, वहां पर जो इजराइल के अभी भी बंदी है उनको मुक्त कराने के लिए, जो वहां की सुरंगों को समाप्त करने के लिए, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए अगर पाकिस्तान की सेना जाएगी और वहां जाकर के जब ये अभियान में शामिल होगी तो उसके बाद जो उसका संदेश दुनिया के सामने आएगा वह जाएगी पाकिस्तान कहाँ की सर? जनता को बहुत ज्यादा असहज कर जाएगी कहाँ सर? वो तो जबरदस्ती भेजे जाएंगे। आपको याद होगा कर्नल शैलेंद्र सिंह की एक वीडियो बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी सैनिक का वायरल हो रहा था कि 6 महीने से हमें पगार तक नहीं दी गई है, हम अपना घर कैसे चलाएं। तो ये तो इनके हालात है और चले हैं ये इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होने के लिए, स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने के लिए। खुद तो पहले स्टेब्लिश हो। देखिए उससे पहले में ना वो जो हयात बोल रहे थे वो एक भागे गलत सर, मैंने मैसेज आपसे कहा था ना वो शुरुआत कोई में कि बात अब नहीं, उनके उनके पास लिए भी वो जवाब देने के हमारे लिए चीजें नहीं बची हुई है। हमारे हमारे श्रोताओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ पर भी तो काफी सारे जयचंद है ना जो चीजों को क्वेश्चन कर लेते हैं और उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। अगर आप देखें यासर अराफात जो पीएलओ का चीफ माना जाता था, कभी उसने पाकिस्तान विजिट करा? वो इंडिया क्यों आता था? इंदिरा गांधी के साथ गले क्यों मिलता था? अगर ये पैलेस्टीनियन के वेलफेयर वाले हैं और बहुत ज्यादा उनके उनका ठेका ले रखा है, तो जब उसको आजादी चाहिए थी तब सपोर्ट क्यों नहीं किया था आपने? आजादी मिलने के बाद आप सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की फितरत है। उससे भी बड़ी बात तनख्वाह की आप बात कर रही हैं। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की आर्मी जानती है मेरा फौजी मतलब पाकिस्तान का फौजी जज्बे से नहीं लड़ता है, सीधी बात है। इसलिए अगर उसे तनख्वाह नहीं भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कमा रहा है। आप कहीं पता कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉपर्टी डीलिंग किसके पास है, ऑफिशियली पता कर लीजिए। इनके कोर कमांडर डेवलपर्स हैं या नहीं हैं? क्या ये दूध की डेयरियां चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? क्या ये बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउस के चेयरमैन है या नहीं है? वो बड़े लेवल पर कोर कमांडर है, छोटे लेवल पर वो जो रेडी वाला है उससे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जानती है कि भाई साहब तनख्वाह तो जब दूंगा ना जब व्हाइट मनी हो। व्हाइट मनी तो है नहीं तो तनख्वाह कहां से दूं? तो दे आर लिविंग ऑफ द लैंड। ये पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैं नहीं बोलता हूं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे यहाँ आर्मी अपने शौक सर इनके पूरे हों तब ये पाकिस्तान की आवाम को देखें, वहां की जनता को संभालने में लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां की जो जनता है उनके पास खाने के लिए नहीं है और बहुरानी को किस तरीके से लहंगे पहनाए जा रहे हैं लाखों के करोड़ों के। वहां की जनता किस तरीके से हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार ये सरकार कैसी है। और ये हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये स्टेबलाइजेशन फोर्स में जा रहे हैं। इनकी सरकारें हमेशा से अनस्टेबल रही हैं, कभी स्टेबल रह ही नहीं पाई हैं। अब संजीव श्रीवास्तव जी आप देखिएगा, पुरानी सरकार को भी अगर हम उठा के देखें तो उनका भी यही किस तरीके से तुक रहा है। नेताओं को जाकर के आप बंद कर दीजिए जेल में, उनकी बहनों को उनसे मिलने मत दीजिए, सड़कों पर आप जो मुख्यमंत्री हैं उनको पीटिए, जनता को आटे के लिए दौड़ाइए, जनता को रुलाइए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर छवि अच्छी बनानी है, लेकिन सिर्फ ये अमेरिका के साथ ही छवि अच्छी बनानी है। बाकी देशों का तो हाल हम जानते हैं, रशिया किस तरीके से इंतजार करवाता रहता है और किस तरीके से यहाँ पर भी इन्हें इंतजार करवाया गया है, जबरदस्ती जाकर के ये घुसना, जबरदस्ती जाकर के ये मिलना। लेकिन ये उस हद तक जाकर के गिर जाते हैं और अब ये कर रहे हैं कि हम पहले तो मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, ये रोते रहे और अब हम जाकर के मुसलमानों के साथ काम कर रहे हैं।
देखिए मीनाक्षी जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स, वहाँ की सेना और ये जो कठपुतली सरकार है, और जाहिर है कि उसके जो कृत्य, उसके जो स्टेप्स इतने ज्यादा भारी गलतियों वाले हैं, ब्लंडर्स वाले हैं, कि उनके जो पत्रकार हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल जुड़ते हैं, वो सोच छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। मैंने इसको कई लगातार इस शोज में मैंने देखा है कि जब कोई सवाल ऐसा कर दो कि इसका कोई जवाब ना हो तो फिर आवाज गायब हो जाती है। मेरा नाम उनको सुनाई दे रहा था लेकिन सवाल नहीं सुनाई दे रहा था। जाहिर है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए वो छोड़ छोड़ करके भाग गए। ऐसा कई पाकिस्तान के पत्रकार ऐसा कर चुके हैं हाल के समय में। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो शर्मनाक स्थिति मैं कहूंगा, ये जो पाकिस्तान की है, उसको जवाब देते नहीं बन रहा है, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता है। वही जो जिसको कि आप कभी कहते थे कि ये फ्रीडम फाइटर है, वो दहशतगर्द आपके लिए हो जा रहा है, और जो पूरी दुनिया के लिए जो दहशतगर्द है वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर है। अभी ये कह रहे थे हयात साहब बैठ करके, और अभी वहां गए हुए हैं, बोर्ड ऑफ पीस में भी साइन कर दिया है, और उसमें जो है हमास के डीमिलिटराइजेशन का भी बात है। तो जो आदमी जो संगठन आपके लिए फ्रीडम फाइटर है, उसका डीमिलिटराइजेशन करने जाएंगे आप? जाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था, टीटीपी का कोई जवाब नहीं था, इसलिए छोड़ छोड़ करके भाग गए। तो ये देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ बयानों की बात नहीं है, सिर्फ नैरेटिव में ही वो जो है ब्लंडर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे अपने जो मिस स्टेप्स और हर तरीके की जो भारी से भारी जो गलतियां कर रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट जो खामियाजा है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपके दर्शकों के लिए फिर से मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान के चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो सामरिक हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हालात हो, सभी बेहद दयनीय स्थिति में है। पाकिस्तान में पंजाब के जब लोग बलूचिस्तान जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। अब देखिए एक ही राष्ट्र के अंदर एक प्रांत के लोग अगर दूसरे प्रांत के ऊपर लोगों के ऊपर हमले करना शुरू कर दें, और उनको उस प्रांतों को लेकर के ग्रीवांसेस हो कि पंजाबी हमारा सारा शोषण कर रहे हैं और हम पंजाबियों को यहाँ पे नहीं आने देंगे, तो इस तरीके की अगर स्थितियां हैं तो ये तो अघोषित सिविल वॉर हो गया, ये तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। और अगर इसी तरीके की स्थितियां कायम रही तो जाहिर है कि पाकिस्तान का कई भागों में, 4 भागों में तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं इसका विभाजन होगा। पहले ही 1-2 विभाजन हो चुका है, 2 भाग पहले ही बढ़ चुका है, बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र सामने आ गया है, और अभी जो वहां पर जिस तरीके की जो स्थितियां हैं, ऐसे में ये 4 भागों में बटेगा। दूसरी बात, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान में ये